रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बरकी टीवी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक ख़त अरसाल किया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी सैयद आसिम मुनीर को, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खुला ख़त मिला है, जिसमें सिर्फ 6 नुकाती एजेंडे पर इमरान खान साहब ने रोशनास कराया है। आइए आप हमको 6 नुकाती एजेंडा इमरान खान की बकौल पढ़ कर सुनाते हैं। पहला, फ़ौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा। हमारी फ़ौज पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि कौम फ़ौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से फ़ौज और आवाम में खलीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, ताकि आवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ती हुई फासले और फ़ौज की बदनामी को कम किया जा सके। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह 2024 के इंतखाबात में तारीखी धांधली और अवामी मैंडेट की सरेआम चोरी है, जिसने आवाम के गुस्से को उभारा है। जिस अंदाज में एजेंसियां प्री पोल धांधली और नताइज कंट्रोल करने के लिए सियासी इंजीनियरिंग में मुलविस रहीं, इसने कौम का एतमाद शदीद ठेस पहुँचाई है। सिर्फ 17 नशस्तें जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार देकर अर्दली हुकूमत पर मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई। दूसरी वजह 26वीं आइनी तरमीम है। जिस तरह 26वीं आइन तरमीम के ज़रिए अदलिया को कंट्रोल करने के गर्ज से मुल्क में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तानी अवाम में शदीद नफ़रत पाई जाती जा रही है। मेरे मुकदमात पॉकेट जजेस के पास लगाने के लिए नासिर जावेद राना ने फ़ैसले को मुलतवी किया है। अदालतों में जारी कोर्ट पैकिंग का मकसद यही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात मनपसंद जजेस के पास लगाकर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जा सकें। उस सब का मकसद मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात में मनपसंद फ़ैसले, इंसानी हकूक़ की पामाली और इंतखाबी फ़राड की पर्दापोशी है, ताकि अदलिया में कोई शफ़ाफ़ फ़ैसले देने वाला न हो। सबसे तीसरी वजह पीका जैसा काला कानून है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पहले ही कब्ज़ा किया जा चुका है। अब पीका की सूरत में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदगन लगा दी गई है। इस सब की वजह से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी ख़तरे में है। इंटरनेट में खलल की वजह से हमारी IT इंडस्ट्री को $1.72 बिलियन से ज़ायद का नुकसान हो चुका है और नौजवानों का कैरियर तबाह हो रहा है। चौथी अहम वजह यह है कि मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल जमायत पर रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला मुसलसल जारी है। हमारे लीडरान और कारकुनान की चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए 1 लाख से ज़ायद छापे मारे गए। 20,000 से ज़ायद वर्कर्स और सपोर्टर्स की गिरफ्तारियाँ की गई, उन्हें अगवा किया गया, लोगों के ख़ानदान को हरासा किया गया और तहरीक इंसाफ को कुचलने की गर्ज से मुसलसल इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, जिसने अवामी जज्बात को मजरूह किया है। 5वीं बड़ी वजह मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की बदौलत मईशत का बुरा हाल है, जिसने आवाम को मजबूर कर दिया है और वो पाकिस्तान छोड़कर अपने सरमाए समेत तेज़ी से बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। मुआशी अदम इस्तेकाम अपनी इंतहा पर है, ग्रोथ रेट 0 है और पाकिस्तान में सरमायाकारी न होने के बराबर है। किसी भी मुल्क में कानून की हुक्मरानी और अदल के बगैर सरमायाकारी मुमकिन नहीं होती। जहाँ दहशतगर्दी का खौफ हो, वहाँ कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। सरमायाकारी सिर्फ तब आती है जब मुल्क में अवामी उमंगों के तर्जुमान हुकूमत कायम हो, उसके अलावा सब के लिए बेकार है। 6ठी बड़ी वजह तमाम इदारों का अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंतकाम की गर्ज से तहरीक इंसाफ को कुचलने का काम करना है। मेजर कर्नल सतह के अफराद की जानिब से अदालती अहकामात की धज्जियाँ बिखेरने का सिलसिला जारी है। अदलिया के फ़ैसलों को जूतों की नोक पर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी फ़ौज पर नज़ला गिर रहा है। परसों ATC के जज ने अदालत में मेरी एहलिया को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। उसके बावजूद वो आना चाहती थी। किसी नादीदा कुव्वत ने उसको सबूताश किया। बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म मेरा काम इस कौम की बेहतरी के लिए उन मसाइल की निशानदेही है जिसकी वजह से फ़ौज मुसलसल बदनामी का शिकार है।
बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म मेरा काम इस कौम की बेहतरी के लिए इन मसाइल की निशानदेही है जिसकी वजह से फ़ौज मुसलसल बदनामी का शिकार हो रही है। मेरी पॉलिसी पहले दिन से एक ही है, यानी फ़ौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा। मुल्क की इस्तेकाम और सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फ़ौज और आवाम के दरमियान खलीज कम हो, और इस बढ़ती खलीज को कम करने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वो है फ़ौज का अपनी आइनी हदूद में वापस जाना, सियासत से खुद को अलहदा करना और अपनी मुअय्यन करदा ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना, और ये काम फ़ौज को खुद करना होगा, वरना यही बढ़ती खलीज कौमी सलामती का इस्लाह में फ़ाल्ट लाइन्स बन जाएगी। तो ये था नाज़रीन इमरान खान के 6 नुकाती ख़त जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को भेजा गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।